देखिए आज हम लोग क्लास 10th का जो है रिविजन्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि रिविजन्स बैच आएंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी चैप्टर नंबर 12 से। एक एक करके बेसिक सभी के बनाएंगे, सारे क्लास के सभी पूरे जो है पूरे मैथ आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो आप लोग फॉलो, अपडेट और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटीज़ पे जाएंगे पहले। जैसे मुझे क्लास चैप्टर 12 जो है मुझे जो बताना है एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्तों का क्षेत्रफल। यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ज़्यादातर हो जाती है फिगर को आइडेंटिटी करने में, फिगर को पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप फिगर नहीं पहचान पाते हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? अब जैसे मान लो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें वर्ग या ट्राइंगल मिक्स है, उसमें बचे हुए क्षेत्रफल बताने हैं, जो साइडेड हैं उनके बताने हैं। तो अब ये जैसे अब मान लो कि जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इस ट्राइंगल पर अगर यहाँ से एक सर्कल देते हैं और यहाँ से एक और सर्कल देते हैं और यहाँ से एक और सर्कल देते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा फिगर्स में बनाने में से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, जब ऐसे सर्कल्स मिलते हैं, ऐसे सर्कल मिलेंगे, आपको देखने रहेंगे, तब आपको प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी ये समझिए, ठीक है। अब आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आपको ये जो एरिया है, शेडेड एरिया जो बच रहा है आपका, ये वाला, इस एरिया का जब आपको क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो अब सबसे मेन चीज़ होती है कि पहले तो आपको क्वेश्चन खुद से स्वयं सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चंस को खुद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। पहले तो समझ में आना चाहिए, फिगर समझ में आना चाहिए कि मुझे करना क्या है। जैसे अब आप यहाँ पे देख लो, अब इस क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मुझे वृत्त के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 3 सर्कल हैं, बट तीनों सर्कल है नहीं इसमें मिक्स। ये जो एरिया मुझे जो फाइंड करना है वो एरिया है त्रिभुज का। त्रिभुज में कहीं ना कहीं एरिया आता है। अब आप बोलोगे कि सर डायरेक्टली आप ऐसे बीच के क्वेश्चंस में या फिर यहाँ पे कैसे लेके आ गए हो, तो मैं आप लोगों को सभी सिर्फ आइडेंटिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस को पहले समझे कैसे। क्वेश्चंस आपके पास हैं तो पहले तो फिगर आउट करके बाद में हम फॉर्मूला याद करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, बाद में हम वो सब करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो अब आप देखोगे ध्यान से कि आपको ये चीज़ ऐसी दिख रही है, एक सर्कल होता है, इसके सेंटर से अगर मैं ऐसे 2 पॉइंट खींचता हूँ तो जैसे मान लेते हैं दिस इज ABO, तो ये एक त्रिज्या बनती है। अब आप देखो हर सर्कल में आपको एक त्रिज्या यहाँ पे दिखेगी, एक इसमें भी यहाँ से देखोगे तो आपको एक त्रिज्या दिखेगी, इसमें भी आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ से एक त्रिज्या दिखेगी। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसमें से इस 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से माइनस करेंगे तो ये बचा हुआ भाग हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर ये त्रिज्याखंड यहां से काट दी जाए, राइट, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्या काट दी जाए और ये त्रिज्याखंड यहां से काट दी जाए इस त्रिभुज में से, और ये ऊपर की ये त्रिभुज में से इसको काट दिया जाए, तो सारी चीजें तो हमने त्रिभुज से ही काट के निकाली ना। तो फिगर हमारा क्या बच जाता है, जो बाकी साइडेड एरिया रहता है उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो हमको पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस किस तरह पे, किस बेस पे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको, इसलिए अभी फिलहाल में मैं आइडेंटिटीज क्यों बोला कि आज हम सिर्फ इस फर्स्ट लेसन में हम ज्यादातर कोशिश करेंगे चित्र को पहचानना, फिगर्स जो रहेंगे उन फिगर्स को हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा फिगर क्या है और उसके फॉर्मूले क्या बनने वाले हैं, हम वो देखेंगे। उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए आगे देखते हैं।